let us start. Relation between small g and capital G. We are discussing the concept of gravitation. In case of gravitation, small g is the acceleration due to gravity. Capital G is called as gravitational constant, and you know that this gravitational constant is also called as universal gravitational constant because its value is same for all the planets. इसका वैल्यू जो है वो हर प्लैनेट के लिए सेम होता है, हर प्लैनेट के लिए, हर स्टार के लिए, हर कॉमेट के लिए, हर एस्ट्रॉइड के लिए। मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के लिए इसका वैल्यू सेम होता है। The value of this gravitational constant is 6.67 into 10 raised to power minus 11 nm square upon kg square होता है। और जब हम acceleration due to gravity की बात करते हैं तो acceleration due to gravity भी constant है, it is also constant, लेकिन ये universal constant नहीं कहलाएगा। रीजन कि जैसे जैसे बॉडी का पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे acceleration due to gravity चेंज होता है। acceleration due to gravity is different for different planet. acceleration due to gravity planet के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। मतलब जैसे हम लोग अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ पर ग्रेविटी अलग रहेगा, मतलब acceleration due to gravity अलग रहेगा, और जुपिटर पर acceleration due to gravity अलग रहेगा, मार्स पे acceleration due to gravity अलग रहेगा। इवन हम अर्थ की अगर बात करेंगे तो अर्थ के अलग अलग पोजीशन पर ग्रेविटी का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए तो हम ग्रेविटी एट पोल की बात करते हैं तो ग्रेविटी एट पोल 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एंड ग्रेविटी एट इक्वेटर 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब अब हम अर्थ पर ही देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है, पोल पर उसका वैल्यू अलग है और इक्वेटर पर उसका वैल्यू अलग है। तो ग्रेविटी दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू के ऊपर कई सारे फैक्टर का इफेक्ट होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू के ऊपर किसी का भी इफेक्ट नहीं होता, कोई फैक्टर का इफेक्ट नहीं होता। जैसे हम लोग ग्रेविटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हाइट का इसके ऊपर इफेक्ट होता है। मतलब बॉडी सरफेस पर है, बाद में हाइट पर गया तो ग्रेविटी चेंज होगा, बॉडी सरफेस से डेप्थ में गया तो ग्रेविटी चेंज होगा। अर्थ का जो शेप है जिसको ऑब्लेट इलिप्सॉइड कहा जाता है उसके कारण भी ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। तो ग्रेविटी का वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, दैट मींस इट इज कांस्टेंट एट ए गिवन पॉइंट। अगर वहां पर पोजीशन चेंज हुआ, बॉडी का पॉइंट अगर चेंज हुआ तो ग्रेविटी चेंज होगा। लेकिन पोल की अगर बात की जाए तो पोल पर हमेशा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, इसका मतलब पोल पर वो कांस्टेंट है। लेकिन वही अगर पोल से वो इक्वेटर पर आ जाए तो ग्रेविटी चेंज होगा क्योंकि बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन इक्वेटर पर उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now today we are going to discuss about the relation between small g and capital G. तो देखिए जैसे हम यहां पर ये अर्थ ले रहे हैं, समझ लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गया। Capital M is the mass of Earth and R is the radius of Earth. Capital M is the mass of Earth and R is the radius of Earth. समझ लो किसी बॉडी को हमने सरफेस पे रखा है, किसी बॉडी को सरफेस पर रखा है
जिस बॉडी का मास स्मॉल m है, जिस बॉडी का मास स्मॉल m है। हियर स्मॉल m mass of body, capital M it is mass of earth, capital R it is radius of earth, और इस जगह पर जो ग्रेविटी होगा वो स्मॉल g, जो यहाँ पर ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। According to Newton's third law, for every action there is equal and opposite reaction. तो obviously जब यहाँ पर बॉडी m रखा हुआ है तो ये बॉडी क्या करेगा, एक्शन करेगा, ये बॉडी एक्शन करेगा। बॉडी ने अर्थ के सरफेस पर एक्शन किया तो अर्थ का जो सरफेस है ये सरफेस बॉडी के ऊपर रिएक्शन करेगा। ये हो गया एक्शन फोर्स और ये हो गया रिएक्शन फोर्स। बॉडी अर्थ सरफेस पर एक्शन करेगा तो अर्थ सरफेस बॉडी के ऊपर रिएक्शन करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं। सो इन दिस केस एक्शन बाय द बॉडी, एक्शन बाय द बॉडी is equal to reaction by the earth surface. Action by the body and reaction by the सरफेस ऑफ अर्थ। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम होते हैं, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर हम किसी बॉडी पर एक्शन करते हैं लेकिन रिएक्शन नहीं होता तो हम किसी भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। ये यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर एक्शन किया लेकिन उस बॉडी ने आपके ऊपर अगर रिएक्शन नहीं किया तो आप किसी भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। लेकिन जहां पर एक्शन के लिए रिएक्शन है तो इसका मतलब ये जो बॉडी है ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो ये बॉडी जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, मतलब जिस रिएक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उससे हम लोग यहां पर कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो रिएक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा तो बॉडी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। बॉडी जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसे हम लोग यहां पर कहते हैं वेट ऑफ बॉडी, और इस फोर्स को देने वाला कौन था, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब बॉडी जिसको एक्सपीरियंस कर रहा है वो है वेट। किसके कारण एक्सपीरियंस कर रहा है, रिएक्शन के कारण। कौन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, तो यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट मीन्स वी कैन से दैट वेट ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। मतलब कोई भी बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो बॉडी अर्थ सरफेस पर एक्शन करेगा तो अर्थ का सरफेस उस बॉडी के ऊपर रिएक्शन करेगा, जिस रिएक्शन फोर्स को यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जब बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा तो बॉडी फोर्स को महसूस करेगा, बॉडी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, एंड दिस एक्सपीरियंस्ड फोर्स बाय द बॉडी इज द वेट ऑफ बॉडी, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। Now in this case weight of body is the mass of body into acceleration due to gravity, that means m into g हो गया। and gravitational force, what is the formula for gravitational force? gravitational force का formula न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बता सकते हैं। the force of attraction between
two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. फार्मूला बनता है कैपिटल जी, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी दैट मीन्स मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ सेकंड बॉडी मतलब जो हमने मास स्मॉल m लिया है, और दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस मतलब अर्थ और इस बॉडी के बीच का डिस्टेंस। और एक बात ध्यान में रखना, जब भी डिस्टेंस मेजर्ड होगा वो सेंटर टू सेंटर होगा, दैट मीन्स डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। मतलब यहां पर देखो, ये अर्थ का सेंटर हो गया और ये बॉडी का सेंटर हो गया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r हो गया, आप लोग देख रहे हो बड़ा डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस छोटा है, तो ये जो डिस्टेंस है बॉडी का सेंटर और अर्थ का सरफेस, बॉडी का सेंटर और अर्थ का सरफेस, ये डिस्टेंस इस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में काफी कम होने के कारण हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इस डिस्टेंस को r ही मानते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा Gmm/r²। Now in this case mass of body get cancelled and you will get the formula G equal to Gm/r². Now this is the required equation for the relation between small g and capital G. This formula can be written as Gm equal to Gr², Gm equal to Gr²। अब आपके पास में देखो यहाँ पर G पोल इक्वल टू 9.81 लिखा हुआ है, G इक्वेटर इक्वल टू 9.78 लिखा है, तो आप इस फॉर्मूला का अगर यूज करोगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि देखिए कैपिटल G कांस्टेंट है, अर्थ का मास कांस्टेंट है, चेंज होने वाला कौन है, R। क्योंकि अर्थ का शेप ऑब्लेट इलिप्सॉइड होने के कारण पोल का डिस्टेंस और इक्वेटर का डिस्टेंस चेंज होगा, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगा। मतलब ये वो रिक्वायर्ड फार्मूला है जिस रिक्वायर्ड फार्मूला का यूज करके हम लोग इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो this is the required formula to show the relation between small g and capital G. Thank you.